सत्संग में, भगवान की कथा में इतनी ताकत होती है, केवल आपका दृढ़ और विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो आपको इसी कथा से आप जो फल की प्राप्ति आपके हृदय में, आपके मन में होगी, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपके हृदय में विश्वास नहीं है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वृंदावन की एक मैया, एक गोपी यमुना के पार रोज दही बेचने जाती है और वहां पर श्रीमद् भागवत की बैठ करके रोज कथा भी सुनती है। दही बेचने गई, मन में सोचा कथा चल रही है, क्यों ना आधा एक घंटे भगवान की कथा सुन लूं। तो वह गोपी भागवत की कथा सुनने लगती है। एक दिन व्यास जी महाराज कथा में कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति भव से पार हो जाता है। क्या हो जाता है? भव से पार हो जाता है। और उस गोपी ने जब व्यास जी महाराज के मुख से सुना, प्रसन्न हो गई। बोले मैं तो रोज यमुना को पार करके आता हूं, 5-10 रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं, नाव में बैठ के आना पड़ता है। जब भगवान की कथा से, भगवान के नाम से भव से पार हुआ जा सकता है, तो छोटी सी यमुना जी पार करने में कौन सी दिक्कत आएगी। इसलिए आज गोपी कथा सुन के आई और यमुना के पुलिन पर खड़ी है, यमुना के तीर पर खड़े होकर के भगवान का नाम लेती है और भगवान का नाम लेके बिना नाव के ही यमुना को पार कर जाती है। कोई नाव का सहयोग नहीं लिया, केवल गोविंद का नाम लेने मात्र से यमुना को पार कर गई गोपी। क्यों? क्योंकि उस गोपी के हृदय में भगवान के प्रति, कथा के प्रति श्रद्धा थी, भाव था। और महाराज कान खोल के सुन लें, ये भागवत कथा में कई बार बोल चुका हूं, भाव का विषय है, श्रद्धा का विषय है। उस गोपी ने यमुना को पार कर लिया, मन में सोचने लगी ये तो बड़ा आनंद हो गया महाराज, 5 रुपए रोज लगते थे, बच गए हमारे, आज से मैं भगवान का नाम लेकर के ही यमुना को पार करूंगी। दूसरे दिन कथा में गई और व्यास जी महाराज से बोली, महाराज आपकी वाणी में बहुत सत्यता है, आपने कहा था कि भगवान का नाम लेने से भव पार हो जाता है, आपने बिल्कुल सत्य कहा था। आपकी कथा से, आपकी वाणी से मैं सहमत हूं, लेकिन महाराज एक निवेदन है, आप हमारे घर भोजन पाने के लिए अवश्य चलिएगा। व्यास जी महाराज ने कहा, गोपी तुम्हारे मन में भाव है तो जरूर चलेंगे। आज वही गोपी व्यास जी महाराज को लेके वृंदावन भोजन करने के लिए ले जा रही है। यमुना किनारे जैसे ही पहुंचते हैं महाराज जी और वह गोपी, तो महाराज गोपी बिन नाव की ही यमुना को पार करने लगती है और व्यास जी का हाथ पकड़ के बोले, व्यास जी आप भी मेरे साथ में चलिए। अब व्यास जी बोले गोपी से, देवी बिना नाव की यमुना को पार नहीं किया जा सकता। गोपी बोली, महाराज क्षमा करें, आपने ही तो कहा था कि भगवान के नाम से भाव से पार किया जा सकता है, और मैंने तो भगवान का नाम लेके कल ही यमुना जी को पार किया। इसलिए महाराज आपने ही तो कथा में कहा था, आप भी भगवान का नाम ले लें, आप भी यमुना पार कर जाएंगे। लेकिन गोपी ने गोविंद का नाम लिया, यमुना पार करने लगी और पंडित जी यमुना जी में डूबने लगे। आज गोपी ब्राह्मण देवता से कहती है, व्यास जी महाराज मैंने भी तो भगवान का नाम लिया, आपने भी वही गोविंद का नाम लिया, लेकिन मैं हूं कि रोज यमुना पार करती हूं, और आप हैं कि आप यमुना को पार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या है? इसका मतलब है भाव। कहने वाले के अंदर जितना भाव हो जरूरी नहीं है, लेकिन सुनने वाले के अंदर भाव अवश्य होता है।